मत डर। उगते ही 54 शुरू हो गया। 53 जो है सूली के बाद जो रिजल्ट है उसका वर्णन है। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित नहीं होगी और तुझ पर सियानी न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन के नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी। देखिए, एक आदमी पाप करता है तो सबसे पहले अपने आप को दोषी ठहराता है। वो सबको परमेश्वर ने प्रैक्टिकली ठीक किया। अगला निंदा, लज्जित की भावना आएगी। ऐसा कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया। परमेश्वर दोनों को बदलता है, उस अपमान को भी बदलता है, निंदा को बदलता है। फिर कि तेरा पति है और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखी और जवानी की त्यागी हुई स्त्री है। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। देखिए, उस दिन की घटना तो है, पर सूली जो है मध्य, वही फुल फोकस है। मनुष्य वर्ग को परमेश्वर ने एक क्षण भर के लिए छोड़ दिया, त्याग दिया। कब? सूली पर उसने त्यागा। सूली पर जब उसने कहा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया, तो पुत्र को नहीं त्यागा, बल्कि मनुष्य का पूरा पाप जब उसके ऊपर था तो मनुष्य का प्रतिनिधि होने के नाते, पूरे मनुष्य वर्ग का एक प्रतिनिधि था, वह एक क्षण के लिए उसे छोड़ दिया, क्योंकि पाप का दंड उसके ऊपर आ गया। फिर उसके बाद फिर कहता है, परंतु अब बड़ी दया करके मैंने फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के झकोरे में आकर पल भर के लिए तुझसे मुंह छुपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय में जल प्रलय की पृथ्वी पर फिर न डूबेगी। देखिए, कहता है नूह के समय में जो है उसके समान है ये सूली का मृत्यु। नूह के समय में जो जल प्रलय बह रहा था, लोग सीमा पार करके जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य वर्ग को मैंने सृष्टि किया, इससे मुझे बहुत दुख है। उसका मन टूट जाता है, मनुष्य वर्ग का पूरा पर्पस टूट जाता है। मर्द शादी कर लेते हैं और ऐसा ही चलता रहे तो पूरे मनुष्य वर्ग को छुड़ाने के लिए मसीह जन्म नहीं ले सकता। तो एक सच्चे सीड को उसको सुरक्षित रखना है, तो 8 सीड्स को जो है सुरक्षित रखता है। तब भी जो है जल्दीबाजी में उसने कुछ नहीं किया। 120 साल तक जो नूह ने प्रचार किया, मन फिराओ 120 साल तक प्रचार किया। जल प्रलय आ गया और पूरा जल प्रलय जो है पूरे मनुष्य वर्ग को और जीव जंतुओं को नाश करता है। नाश करने के बाद परमेश्वर ने मेघ में इंद्रधनुष रखा। जब धनुष उसने रखा तो वह परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर है। परमेश्वर एक जगह में धनुष को उठाता है तो अपने क्रोध को दिखाता है, वही वो उठाना है। समझ में आए? धनुष क्यों लेते हैं? झगड़ा करने के लिए। परमेश्वर ने अपने उस धनुष को उठाकर वहां से जल प्रलय भेजा और लोग मरे जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब जब बारिश होता है तब तब धनुष आ जाता है। क्यों? आज बारिश हो तो समस्या नहीं, हमको मालूम है, पर नूह के समय में नूह और उसके बच्चों को पता नहीं था बारिश आ जाए तो क्या आने वाला है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बरसात देखा नहीं। सबसे पहली बार तभी आया था और वह बरसात जो बहुत बड़ा हादसा बना देता है। तब परमेश्वर एक धनुष बनाता है, कहता कि अब वापस मैं इस धनुष को तेरे विरुद्ध में नहीं उठाऊंगा। मैं धनुष उठाऊं तो मेरे ओर से वह अपना पूरा क्रोध जो है सूली पर अपने पुत्र के ऊपर रखा। अब परमेश्वर कभी हमारे विरुद्ध में अपना धनुष नहीं उठाएगा। समझ में आए मेरी बात? अब वापस तुमसे क्रोधित नहीं होने वाला है, तुझे और डांटने वाला नहीं हूं, ऐसा उसने शपथ खाया। क्या उसे शपथ खानी है? कहता है कि मेरी निश्चयता के लिए तुम्हारे जिंदगी में किसी भी कारण के लिए मैं अब गुस्सा नहीं करूंगा।
यशाया 39 में इस्राएली लोग जो है परमेश्वर दूर जाते हैं उसके बारे में है। 40वें अध्याय से पूरा कहानी बदलता है। कहता है तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो, मेरे लोगों को कंफर्ट दो। क्यों कंफर्ट दो? नीचे लिखो, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तूने अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसके हाथों से? परमेश्वर के हाथों से उसके सभी पापों का दुगना दंड उसने पाया है। कैसे कहना है? कंफर्ट करके। जो कुछ भी दंड आना था सब आ चुका है। अब परमेश्वर मनुष्य के विरुद्ध में कोई वॉर नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। वॉर है क्या? वॉर है, पर मेरे और परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं है। मेरे दिमाग में एक वॉर होता है ना। हाँ, दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 10 में कहा गया है, हमारे युद्ध के हथियार परमेश्वर के जानने वाले उस ज्ञान के विरुद्ध में मन को खराब करते हैं। इफिसियों के 6वें अध्याय में जो है युद्ध के शस्त्र बताता है, पर मेरे और परमेश्वर के विरुद्ध में कोई युद्ध नहीं है। मेरे और परमेश्वर के विरुद्ध में शांति है, सुख है, चैन है, और परमेश्वर कोई बुराई मेरे नहीं करता है। परमेश्वर मुझे कंफर्ट करने के मोड में है। शांति दो, उसको शांति दो। पतरस जो इनकार करता है, सूली से पहले वो कहता है चाहे कोई भी इनकार कर दे, मैं इनकार नहीं करूंगा। सभी कहते हैं जिसको भी जाना जाने दो, मैं साथ रहूंगा। ऐसा ही उसने कहा, चाहे जो भी इनकार करे करने दो, मैं इनकार नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा मुर्ग के बांगने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। सबके सामने उसने इनकार किया, उसने मुकर दिया। उसके पुनरुत्थान के बाद यीशु जाकर उसे मिलता है, उसको शांति दिला देता है, तसल्ली दिला देता है। उसके और पतरस के बीच में जो झंझट था वो अब शांति हो गया है। बाइबल बताती है, मगदलेना मरियम बताती है, पतरस ने देखा और उसके बाद सबके सामने वापस पतरस को कंफर्ट करता है। बाकी सबसे ज्यादा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ मैं प्रेम करता हूं प्रभु, क्योंकि सबके सामने ओपनली उसने मुकर दिया था और उसी मुंह से सबके सामने उसे शांति दिलाकर उसको बुलवाया कि मैं उससे प्रेम करता हूं। ओपनली सभी लोगों के सामने वह मुझसे प्रेम करता, मैं भी उससे प्रेम करता हूं। कहता है कि मेरे झुंड की रखवाली कर, उनको चरा। पुराने नियम में अगर ऐसा मुकर जाए तो सब गया बराबर, पर वो कहता है कि मेरे लोगों को शांति दो, क्योंकि इस पाप के दंड को दुगना उसने ठीक कर दिया है।